हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ये एक्सपेरिमेंट पिछले जो 8 दिसंबर को विद्यार्थी विज्ञान मंथन स्टेट लेवल कैंप हुआ था उसमें ये एक्टिविटी पूछी गई थी क्लास 8 के बच्चों से। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। इसमें हम देख सकते हैं कि दो हमारे लेंस लगे हुए हैं। एक L1 है वो कॉन्वेक्स लेंस है और L2 है कॉन्केव लेंस है, और वो हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट हमने ले रखा है। तो वो पहले तो कॉन्वेक्स लेंस L1 के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा और इसकी आई डैश पे हमारी इमेज फॉर्म होगी। आई डैश इमेज जो बनेगी वो अब कॉन्केव लेंस यानी L2 के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगी, और फिर से इसका जो इमेज बनेगा फाइनल इमेज वो आई बनेगा। तो इस प्रकार हम कॉन्केव यू और वी को फाइंड आउट करके, यानी कि आई डैश और L2 के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी कहलाएगी यू, और आई और L2 के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी कहलाएगी वी। यू और वी का इस्तेमाल करके हम फोकल लेंथ इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस की एक रफली फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारा जो एक ट्री है उसको हम दीवार पे फोकस करते हैं तो पहले तो ब्लर हो जाता है, लेकिन जो सही तरीके से फोकस करते हैं तो हमारा लगभग 20 सेंटीमीटर के आसपास फोकल लेंथ इसकी आती है। ये एक रफली फिगर है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है। अब हम इसकी रीडिंग पे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को 0 पे फिक्स कर रखा है, L1 को 60 सेंटीमीटर पे और L2 को 80 सेंटीमीटर पे स्टार्टिंग में। L1 और L2 L1 और ऑब्जेक्ट की को नहीं शिफ्ट करेंगे अपनी जगह से, सिर्फ L2 की पोजीशन को चेंज करके आई डैश और आई की वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे। आई डैश और आई की सहायता से यू और वी का मान कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद थिन लेंस फार्मूला यूज करके हम कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। यू जो होगा वो आई डैश माइनस L2 की पोजीशन से निकालेंगे, और वी जो होगा वो आई माइनस L2 की डिस्टेंस के द्वारा हम इनको कैलकुलेट करेंगे। फिर जो यूवी फार्मूला हमारा होता है मिरर के लिए, उसकी सहायता से हम फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए, ये हमारा रहा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ये हमारा ऑब्जेक्ट नीडल है और ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, और इसके बाद ये हमारा रहा है कॉन्केव लेंस, और इसके बाद जो हमारी है ये मिरर इमेज है। जो उधर ऑब्जेक्ट नीडल थी उसी का ये मिरर इमेज है। ऑब्जेक्ट को हमने 0 पे फिक्स करके रखा हुआ, जैसा कि हमने टेबल में दिखाया था, ऑब्जर्वेशन टेबल जो हमारी थी। और इसके बाद हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है इसको हमने एक निश्चित फिक्स कर रखा है 60 सेंटीमीटर पे, इसको हमें शिफ्ट नहीं करना है। कॉन्केव लेंस को हमने 80 सेंटीमीटर पे फिक्स कर रखा है। और अब हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को फॉर्म करेंगे इस इमेज नीडल पर। इसको आगे पीछे कर सकते हैं या लेफ्ट राइट भी मूव कर सकते हैं, पैरेलैक्स एरर इसमें नहीं होना चाहिए। इधर उधर आप अपनी हिला के देखेंगे गर्दन को तो मिरर इमेज और ये इमेज नीडल एक साथ दोनों इधर उधर जाने चाहिए, यानी कि इसमें पैरेलैक्स एरर अब इस समय नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन नोट कर लेते हैं। देखिए, जैसे इधर उधर जा रहे हैं तो इमेज और नीडल एक साथ चल रहे हैं, तो इसका हम वैल्यू नोट कर लेते हैं। ये हमारी आ रही है 95 वैल्यू। ये 95 जो हमारा आया है ये आई है इस समय, जो कॉन्केव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्म हो रही है यहाँ पर। अब आई डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई डैश के लिए हम कॉन्केव को यहाँ से हटा देंगे, ताकि अब हमारा जो बच्चा कॉन्वेक्स लेंस है वो ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा, और वो जहाँ पे इमेज बना रहा है वही हमारी होगी आई डैश। तो फिर से हम देखेंगे इसमें कि जो ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज हमारी इस इमेज नीडल पे बननी चाहिए। फिर से देखेंगे पैरेलैक्स एरर नहीं होना चाहिए, आगे पीछे या लेफ्ट राइट शिफ्ट करके इसको हम फिक्स कर देंगे। उसकी टिप इसके टिप के ऊपर आनी चाहिए, जैसा देख सकते हैं आप, अब बिल्कुल
सही बन रहा है इमेज। फिर से हम इसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं, जो कि हमारी लगभग आ रही है 90 आई डैश हमारा 90 आ गया। अब यू की वैल्यू निकाल लेते हैं आई डैश माइनस L2 करके, वो 80 पे था, माइनस कर दिया, 10 आ गया। v की कैसे निकालेंगे, i माइनस L2 करके, तो जो ये आ जाएगा 95 माइनस 80 यानी 15 आ जाएगा। अब u और v की हमको वैल्यूज पता चल गई हैं, इनका इस्तेमाल करके हम f निकाल सकते हैं। फिर से पुनः हम दूसरी रीडिंग कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा कॉन्केव लेंस था उसको थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर, जैसा कि हमने उसमें 78 ले रखा है, तो इसको हम 2 सेंटीमीटर कम कर दिया। वैसे कम ज़्यादा अपने हिसाब से हम कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं, जो आपको सुविधाजनक वहाँ पे जैसी स्थिति हो आप उसको पोजीशन करके कर सकते हैं। और फिर से वही प्रोसेस फॉलो करेंगे कि पैरेलैक्स एरर नहीं होना चाहिए, और एग्जैक्ट आप जब उसका ऑब्जेक्ट का इमेज इस इमेज नीडल पे जब फोकस होने लगे और पैरेलैक्स एरर ना हो, तब हम फिर से इनकी रीडिंग्स को नोट करेंगे। तो अब देख सकते हैं बिल्कुल इसकी टिप उसकी टिप के ऊपर है, और इधर उधर गर्दन ले जाने पे उसमें एक साथ वो दोनों चलते हैं। तो अब फिर से हम इनकी वैल्यूज नोट कर लेंगे, जो कि लगभग 96 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है। तो ये हमारी आई की वैल्यू आ गई है, और आई डैश की वैल्यू वही रहेगी, क्योंकि हमने लेंस को और ऑब्जेक्ट को नहीं शिफ्ट किया है, वो हमारी वैल्यूज वही रहेंगी। तो इस प्रकार फिर से हम u और v का जो वैल्यू है वो यहाँ पे नोट कर लिया, और सारी कैलकुलेशंस करने के बाद हमारी जो फिगर्स आए हैं फोकल लेंथ वो हमने निकाल ली है सारी। और ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है क्योंकि ये कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ निकाल रहे हैं, तो जो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो कॉन्केव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ निगेटिव होती, तो फाइनल जो हमारा आंसर आ रहा है -33 सेंटीमीटर आ रहा है। और माइनस में, क्योंकि कॉन्केव लेंस हो चाहे कॉन्केव मिरर हो, दोनों के लेंथ माइनस में ही फोकल लेंथ होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।